मिलिट्री कोर्ट्स की मौजूदगी को तस्लीम करते हैं, मगर मखमल में लगे पैबंद का जायजा लेना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील के दौरान रिमार्क्स, सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल और 21वीं आईनी तरमीम का तज़किरा। ख्वाजा हारिस ने बताया, एपीएस हमला भी अंदरूनी गठजोड़ का हिस्सा था। 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। मुल्जिमान को कानून के दायरे में लाने के लिए आईनी तरमीम की गई। 21D1 का सेक्शन 1967 से आर्मी एक्ट में शामिल तमाम अदालती फैसलों में इस शिक की तौसी की गई। हुकूमत से कल मुज़ाकरात का तीसरा सेशन होगा। मुतालबा तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, हुकूमत नेक नियति और संजीदगी से बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। सियासी इस्तेहकाम के लिए बानी समेत सियासी कैदियों को रिहाई मिलनी चाहिए। उम्मीद है डायलॉग का अमल जल्द मुकम्मल और खुशखबरी आएगी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की काविशें रंग लाने लगी। वर्ल्ड बैंक का 10 साल में $40 अरब देने का वादा। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का मकसद जामे और पायदार तरक्की की हिमायत करना है। तवानाई, मईशत, माहौलियाती तब्दीली समेत पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटेंगे। बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म का खबर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा, 10 साल की शराकत दारी का फ्रेमवर्क अहमियत का हामिल और पाकिस्तान की इक्तिसादी काविशों पर आलमी बैंक के एतमाद का मजहर है। मईशत की बुनियादें मजबूत करने के लिए आर्मी चीफ और वफका की काविशें काबिल सताइश करार। रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ नहीं। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। आर्मी चीफ का 2 टोक पैगाम। पेशावर में सियासी कायदीन से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा, अवाम और फौज का खास रिश्ता है। किसी खलीज का झूठा बयानिया बैरून मुल्क से मखसूस एजेंडे के जरिए फैलाया जाता है। मुत्तहद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। फितना ख्वारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी नहीं। फितना ख्वारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी पर इख्तलाफ है। मसला हल होने तक इख्तलाफ रहेगा। बाइडन इंतजामिया जाते जाते पाकिस्तान की इत्तेहादी होने से ही इनकारी। पाकिस्तान कभी अमेरिका का पार्टनर नहीं रहा। दोनों मुल्कों में कोई मुआहदा मौजूद नहीं। कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन किर्बी का बयान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शराकत दारी का एतराफ। कहा, पाकिस्तान के अवाम अब भी दहशतगर्दी से मुतासिर हैं। मुश्तरका मफादात के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। वजीर आला पंजाब के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। FIA साइबर क्राइम्स लाहौर ने PTA रहनुमा शहबाज गिल और इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 दीगर मुकदमात में मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद और लाहौर से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की एक और कामयाबी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन वाम में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन करके 4 खवारिज को हलाक कर दिया। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। लाहौर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। फितना ख्वारिज के 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। तालीमी इदारे के नक्शे भी मिले। CTD की रावलपिंडी, जेहलम, सियालकोट, गुजरात, मियावाली, सरगोधा और फैसलाबाद में भी कार्रवाइयां। 16 दहशतगर्द गिरफ्तार। कराची में डकैतों को पकड़ने की कोशिश में नौजवान जान से गया। कोरंगी में 5 लुटेरे घर में घुसे। फरार के दौरान 17 साल के मुजफ्फर ने शोर मचा दिया। डाकुओं ने फायरिंग कर दी। SSP कोरंगी ने SHO जमान टाउन को मुअत्तल कर दिया। नए साल के पहले 15 रोज के दौरान शहर कायद में डकैती मुजाहमत पर अब तक 3 अफराद मारे जा चुके। पढ़े लिखे पाकिस्तान का ख्वाब अधूरा। मुल्क भर में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे तालीम से महरूम। बड़ी तादाद में कमसिन बच्चे स्कूल के बजाय मेहनत मुशक्कत पर मजबूर। सिंध से पंजाब और बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक तालीमी इमरजेंसी के दावे हवा में उड़ गए। सूरत हाल की संगीनी पर तफसीलात देखिए इसी बुलेटिन में। बलाई इलाकों में शदीद ठंड। लेह में पारा -12, स्कर्दू -10, गिलगित -5 और श्रीनगर में -4 तक गिर गया।
मुजफ्फराबाद 2, इस्लामाबाद 1, लाहौर 5 और कराची में दर्जा हरारत 11 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवे की मुख्तलिफ मकामात पर बंद रही, ट्रेनें भी बादस्तूर ताखीर का शिकार। गजा जंगबंदी मुआहदा आखिरी मराहिल में, हमास मुआहदे पर रजामंद, इसराइल की जानिब से मंजूरी का इंतजार। जंगबंदी मुआहदे के मंदरजात सामने आ गए। पहले दिन 3 और 1 हफ्ते बाद 7 इसराइली यरगमाली रिहा होंगे। पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फलस्तीनी कैदियों का तबादला होगा। मुज़ाकरात के बावजूद इसराइली जारहत जारी, 24 घंटों में 63 फलस्तीनी शहीद हो गए। लॉस एंजलिस और जनूबी कैलिफोर्निया में जंगल की आग बादस्तूर काबू में ना आ सकी। हलाकतों की तादाद 25 हो गई। 200 अरब डॉलर से जायद का नुकसान। सिर्फ 2 इलाकों में 37,000 एकड़ रकबा और 12,000 घर जलकर राख हो गए। आतिशज़दगी के इल्जाम में 14 अफराद गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर योन सेक्योल ने गिरफ्तारी दे दी। 3000 पुलिस एहलकार सदर हाउस में दाखिल। सदारती मुहाफिजों से झड़प, खून खराबा रोकने के लिए खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। सदर योन सेक्योल का बयान, तफ्तीश के लिए करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस मुंतकिल। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों के पहले टेस्ट के लिए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां। फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग की मशकों के साथ जीत की हिकमत अमली बनाने में मसरूफ। पहला टेस्ट 17 जनवरी से शुरू होगा। लेजेंडरी स्पिनर अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर क्रिकेट के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। न्यू साउथ वेल्स में रिहाइश इख्तियार कर ली। हॉक्सबी क्लब की जानिब से खेलना शुरू कर दिया। उस्मान कादिर ने अक्टूबर में पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट ली। पथरीले ट्रैक पर बाइक चलाना नहीं आसान। डाका रैली में स्पेनिश राइडर की बाइक को हादसा, कलाबाजी खाते हुए गिरे। कार कैटेगरी में यजीदुल राजाही ने लिटिगन की बर्तरी खत्म कर दी। रैली का नवा मरहला नासिरुल अतिया के नाम रहा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में दिफाई चैंपियन एरिना सबालिंका की फतूहात जारी। स्पेन की जेसिका को स्ट्रेट सेट में हरा दिया। जर्मनी की लोरा सेगमेंट ने चाइना की खिलाड़ी को शिकस्त दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले, रीस जेम्स ने चेल्सी को शिकस्त से बचा लिया। इख्तितामी लम्हात में गोल करके बॉर्नमाउथ के खिलाफ मैच 2-2 गोल से बराबर किया। टेबल टॉपर लिवरपूल और नॉटिंघम फॉरेस्ट का मुकाबला भी 1-1 से बराबर। मैनचेस्टर सिटी और ब्रेंटफोर्ड का मैच भी बराबरी पर खत्म हुआ। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी क्लब अल नसर के साथ मुआहदे में तौसीक के ख्वाहिशमंद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द नया मुआहदा मुतवक्के। एक सीजन में $210 मिलियन से ज्यादा का होगा।